नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव राजस्थान की एक महत्वपूर्ण खबर आपके बीच लाया हूं। एक कहावत सुनी होगी आपने कि कौवा आपका कान ले गया और जनता उस कौवे के पीछे भागना शुरू, ये देखने की बजाय कि कान अपने पास ही है। कुछ इसी तरह का किस्सा हुआ कल राजस्थान में। जोधपुर यूनिवर्सिटी में परीक्षा दे रही एक छात्रा जो जैसलमेर से आती है, एबीवीपी से जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम है पूनम भाटी। चल गई खबर, किसी ने ट्वीट किया, किसी ने फेसबुक पे डाला, किसी ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया कि पूनम भाटी नकल करते हुए पकड़ी गई। और बिना तथ्यों की जांच किए, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई समझदार लोगों ने और कई सोशल मीडिया के योद्धाओं ने धड़ाधड़ उस खबर को पोस्ट कर दिया। हद तो जब हो गई कि अखबार और टीवी जो कहते हैं कि हम नंबर 1 हैं, बिना जांचे परखे, वैसे जांचने परखने का तो काम ख़त्म हो चुका है, जो मीडिया का मुख्य हिस्सा है, आजकल सब कुछ चल रहा है, तो बिना जांचे परखे उस लड़की की खबर चला दी कि नकल करते हुए पूनम भाटी पकड़ी गई। किसी ने ये जहमत नहीं उठाई, किसी ने कन्फर्मेशन करने की जहमत नहीं उठाई जेएनयू प्रशासन से, या किसी के पास कोई तथ्य भी नहीं है। क्योंकि अगर तथ्य है तो शाम को जो जेएनयू का प्रेस नोट आया, जो जारी हुआ, उसके बाद उस खबर पे अड़े रहते, अगर आपके पास तथ्य है तो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब प्रशासन ने प्रेस नोट जारी किया तब सब कुछ डिलीट करते चले गए। लेकिन इस बीच जो समय जो उस छात्रा के साथ जो कह सकते हैं सीधे शब्दों में चरित्र हनन किया गया, वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हूँ, मैं जानता हूँ उसका दर्द। क्योंकि 2023 में जब मुझ पर एक खबर के चलते पॉक्सो में मुकदमा हुआ था जोधपुर में, उस समय भी ये सोशल मीडिया के योद्धा और कुछ सोशल मीडिया योद्धाओं के भेष में, मैं नाम नहीं लूँगा, तथाकथित पत्रकार, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि विवेक श्रीवास्तव पर रेप और पॉक्सो का मामला दर्ज। मेरे पास लगातार फ़ोन आने लगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि करीब 40 मिनट में 100 से ज़्यादा फ़ोन मैंने अटेंड किए, और सबको क्या क्या सफाई देंगे। ठीक वैसे ही कल पूनम भाटी के साथ भी हुआ होगा। मेरी बात नहीं हुई पूनम भाटी से, लेकिन वो फेज़ मैं जानता हूँ कि इस तरह से अगर किसी पे आरोप लगा के इस तरह से सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है तो उसका नुकसान क्या होता है। पहले आपको समझना होगा पूनम भाटी कहाँ से आती हैं। जैसलमेर से आती हैं, सुदूर क्षेत्र है, वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने बड़ी मुश्किल से कोई परिवार तैयार होता है, बहुत विकट परिस्थितियाँ हैं। अगर कोई लड़की पढ़ के जयपुर और दिल्ली में नाम कमा रही है अपनी मेहनत से, तो उसको केवल इसलिए ट्रोल करना कि वो एक संगठन से जुड़ी है, बिना जांचे, बिना समझे, यहाँ तक कि कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने भी ट्वीट कर दिया। किसी ने ये जानने की जहमत ही नहीं उठाई कि एक बार कंफर्म कर दिया जाए। तो कल जो ये चीज़ें फैल गई सोशल मीडिया पे, इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, इसका दुष्प्रभाव आप सबको समझना होगा। सोशल मीडिया एक माचिस की तरह है। अभी हाल ही में जनपक्ष नामक कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने एक समझाया था कि ये मोबाइल आपके हाथ में बारूद की तरह है, इसको आपको कैसे उपयोग करना है ये आपको तय करना है। तो जो भी लोग इस तरह की खबरें केवल चरित्र हनन के लिए करते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि उनका इसका इम्पैक्ट समाज पे क्या होगा। क्योंकि जिन लोगों को अब जो प्रेस नोट आया वो सबके पास तो पहुंचेगा नहीं, लेकिन वो तस्वीरें कि ये नकल करते हुए पकड़ी गई वो सबके पास पहुंच चुकी होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि झूठ बहुत तेजी से फैलता है। दुष्प्रभाव क्या होगा ये समझिए। पूनम भाटी शायद 100 लड़कियों को आगे लाती उन परिवारों से कि वो पढ़ने भेजते, लेकिन उनमें से अगर 20 परिवार भी रुकते हैं कि नहीं, बच्ची को नहीं भेजने दिया जाएगा, इस तरह से फ़ोटो और इस तरह से ये होता है, तो आप सोचिए कि कितना नुकसान होगा आपकी। चाहे उन हंसी मजाक में किया गया कदम या फिर केवल कुछ चंद लाइक के लिए उठाया कदम, कितनी जिंदगियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। और समाज को भी ये सोचना चाहिए कि केवल क्या एक लाइक और एक रीट्वीट और एक शेयर यही एक दुनिया है। असली दुनिया से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। रील और रियल की दुनिया में फ़र्क करना ज़रूरी है। शुक्रिया।